Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions and the festivities they celebrate. नागालैंड के जो लोग जो है ये अलग अलग ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल है और जो कि इनका पहनने का या तो इनका जो रीति रिवाज जो है या तो इनका फेस्टिवल करने का जो तरीका जो है तो ये बिल्कुल ही अलग है या तो यूनिक है. Songs and dance from the soul of these festivals through which their oral history is passed down. और ये अपने फेस्टिवल की रूह जो होती है तो ये मानो कि इनके नाच और गाने से होती है और इसी के ज़रिए ये जो है तो इनके आने वाले नस्ल के अंदर ये आगे बढ़ती है या तो जाती है. अ मेजर फेस्टिवल इज़ Maustu, celebrated mainly in the village after the sowing season. नागालैंड के अंदर एक जो फेस्टिवल बनाया जाता है, एक बड़ा जो फेस्टिवल है कि जो ख़ास तौर पर वहाँ के देहातों में बनाया जाता है जिसका नाम है मौस्तो. और ये त्यौहार जो है तो ये इनके किसानों के अपने खेतों में बीज बोने का काम मुकम्मल होने के बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है. Dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boars tusks, the villagers dance to traditional music. इस त्यौहार को इनका बनाने का जो तरीका जो है तो जिसके अंदर ये कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, उसके साथ ही साथ ये हेडगेयर यानी कि जो सर के कुछ कपड़े होते हैं या तो सर पर कुछ जो है पहनते हैं और उसके साथ ही साथ ये पंख के ज़रिए अपने आप को जो है तो डेकोरेट करते हैं और साथ ही साथ वाइल्ड बोर्स टस्क यानी कि जंगली सुअर के दांतों से भी अपने आप को डेकोरेट करते हैं और उसके बाद में ये जो है तो अपने रिवायती गानों के ऊपर डांस करते हैं. हार्डली अ मंथ पासेस इन एनी ऑफ द 7 स्टेट विदाउट अ फेस्टिवल और 2. बड़ी मुश्किल से इन 7 स्टेट्स में ऐसा होता है कि ये यहाँ पर 1 या 2 फेस्टिवल्स नहीं होते होंगे यानी कि तकरीबन इन स्टेट्स के अंदर हर महीने में 1 या 2 फेस्टिवल जो तो होती ही है. मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस एज द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड्स for a good harvest to prosperity और ask for protection against calamity. इन लोगों का यहाँ पर ये फेस्टिवल करने का इसका असल मकसद जो होता है या तो इसकी जो खुसूसियात होती है तो इन लोगों का अपने गॉड्स को या तो अपने खुदा को एक शुक्र अदा करने का एक तरीका होता है जिसमें ये और दूसरा एक जो तरीका होता है इनका कि ये खुदा से मानो कि आने वाली आफतें और मुसीबतों से बचने के लिए जो है तो ये इस तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं. बट दिस सेलिब्रेशन अल्सो हेल्प्स टू इनकरेज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़. लेकिन ये सेलिब्रेशंस या तो इनके जश्न होते हैं तो मानो कि ये सकाफ़ती और फ़नी महारतों को परवान चढ़ाने के लिए बेहतर होते हैं एंड ब्रिंग आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल. और इन लोगों के अंदर का जो छुपा हुआ जो एक नेचुरली टैलेंट जो होता है तो उसे उभार कर लाना या तो उसे बाहर लाने के लिए ये जश्न या त्यौहार जो है तो बहुत ही मुफीद साबित होते हैं.